तो रीसेंट टाइम्स में आईपीएल और क्रिकेट के अंदर अगर किसी एक प्लेयर की सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई है तो वो है ऋषभ पंत। आप सबको पता है भाइयों कि कुछ सीजन्स पहले ऋषभ पंत को 27 करोड़ के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था और ये आज तक की आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा परचेज है। ऑक्शन के अंदर 27 करोड़ आज तक किसी भी प्लेयर को नहीं दिए गए हैं और जैसा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर ऋषभ पंत ने, क्या वो 27 करोड़ की वैल्यू को डिलीवर कर पाया है? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ऋषभ पंत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स जानेंगे कि ऋषभ पंत का एक्चुअल ऐसा परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है, क्या सच में वो इतने बुरे हैं, क्या वो सच में ओवर हाइप्ड ओवर प्राइस्ड प्लेयर है, साथ ही साथ भाइयों क्या चेंजेस यहाँ पर करने चाहिए जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे भाइयों, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। कौन सा प्लेयर क्या डिजर्व करता है, क्या नहीं डिजर्व करता है, ये रिटायर्ड और ओल्ड प्लेयर्स यहाँ पर ज़्यादा ना ही बताए जिन्होंने खुद अपने कैरियर में कुछ ज़्यादा करा नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को यहाँ पर आज के टाइम पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए, सिर्फ व्यूज़ वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें बोल देते। ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक प्लेयर को बेटर बनाता है, बट स्ट्रेट अप जस्ट बिकॉज उसको 27 करोड़ मिले ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि दिखता है कि जो ये एक्सपर्ट्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, बेसिकली ये कहीं ना कहीं जलते ज़रूर हैं इस चीज़ से। अब भाइयों मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि ऋषभ पंत ने 27 करोड़ की वैल्यू डिलीवर करी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये चीज़ आप सबको समझनी पड़ेगी। किसी प्लेयर को 20 करोड़ 25 करोड़ मिल रहे हैं, वो उसको खुद के लिए मिल रहे हैं, उसकी वो एक्चुअल वैल्यू है। अब वो परफॉर्म कैसा करेगा वो भाई सब्जेक्टिव होता है कि वो आगे उसकी फॉर्म अच्छी रहेगी नहीं अच्छी रहेगी, लेकिन उसको वो जो 27 करोड़ मिले हैं उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से मिले कि उसने प्रीवियसली इतना वैल्यू शो करी प्लेयर्स को, टीम्स को, और उस हिसाब से उसको यहाँ पर 27 करोड़ दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं जब कोई टीम एक प्लेयर को इतने ज़्यादा पैसे देती है तो हाँ डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट करती है कि 27 करोड़ उसके पिछले परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको मिले, तो वो आगे भी ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाएगा जो कि जस्टिफाई करेगी उस अमाउंट को। लेकिन भाई बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स उस अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते, स्पेशली जो ये कॉस्टलीस्ट प्लेयर होते हैं इनके ऊपर तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है। युवराज सिंह की भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती थी उनके टाइम पे, वो भी लगातार आईपीएल में 2 सीजन्स ऐसे टॉप प्लेड प्लेयर रहे थे। और ऋषभ पंत के भी ऊपर भी ज़्यादा आई बॉल्स आती है सारा। ऋषभ पंत जब भी यहाँ पर बैटिंग करने आते हैं, लोग जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स देते हैं, कमेंटेटर्स जो यहाँ पर इन चीज़ का इंतजार करते रहते हैं, वो हर यहाँ पर बुरी परफॉर्मेंस पे सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि उसके पास एक्चुअल उतनी बैटिंग स्किल है नहीं जितना लोगों ने उसको ओवर हाइप कर लिया, वो अच्छी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर नहीं दे सकता, वो एक एलीट बैट्समैन नहीं है। अब पर्सनली मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितनी प्रॉब्लम उसकी बैटिंग में या स्किल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऋषभ पंत की प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। मुझे पर्सनली यहाँ से जब तक मैंने ऋषभ पंत का कैरियर देखा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्लेस पे वो बैटिंग करता है वो उसका एक्चुअल नेचर नहीं है। अब इस बारे में आप सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी बैटिंग स्टाइल और उसकी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। अब ऋषभ पंत कोई ऐसे कन्वेंशनल बैटर नहीं है, विराट कोहली या तेंदुलकर जैसा शॉट्स आपको एकदम स्लीक क्लीन शॉट कवर ड्राइव वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे उसकी बैटिंग से। वो काफ़ी मेसी, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारता है, काफ़ी बार तो उसका बैट ही छूट जाता है उसके हाथ से। ये सारे डेफिनेटली फ्लॉज हैं, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो ये बैटिंग स्टाइल है, ये ऐसे वाइल्ड बैटिंग स्टाइल है, यही उसकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बॉलर्स उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं और इसी के कारण भाई वो ऐसी एकदम स्ट्रॉन्ग बॉल्स के ऊपर भी यहाँ पर बढ़िया शॉट्स लगा पाता है। लेकिन भाई एट द सेम टाइम जब ऐसे आप अनकन्वेंशनल शॉट्स मारोगे जैसे ऋषभ पंत मारता है, तो आपके आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कैच आउट, ऐसे टॉप एज वगैरह लगना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो भाई ऋषभ पंत का ये अनकन्वेंशनल बैटिंग स्टाइल है और साथ ही साथ आपने उनकी मेंटालिटी भी देखी है। ये कोई काम मेंटालिटी का बैट्समैन नहीं है, ये बैट्समैन है हर बॉल को हिट करने वाला, फर्स्ट बॉल से ही हिट करना स्टार्ट करने वाला। इसकी मेंटालिटी अलग है। आप किसी शेर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि शांति से रहे। शेर हमेशा ही गुर्राएगा, वो कभी भी एक वाइल्ड कंट्रोल में नहीं आने वाला है। वाइल्डनेस जो होती है उसकी हमेशा निकल के आएगी। तो बेसिकली भाइयों मेरा ये कहना है कि ऋषभ पंत का एक तो बैटिंग स्टाइल काफ़ी डेंजरस है, और तो और उनकी मेंटालिटी भी यहाँ पर ये नहीं है काम कंपोज वाली मेंटालिटी नहीं है, उनकी मेंटालिटी है पावर हिटिंग वाली। तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो फ्रीक्वेंटली आपके आउट होने के चांसेस होते हैं। तो भाइयों अब आप सबको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है, आउट हो सकता है या आउट होना बनता है। मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि ऋषभ पंत जिस पोजीशन पे खेलता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ऋषभ पंत का रोल ज़्यादा एक एक्सप्लोजिव हिटर वाला है। वो एक एक्सप्लोजिव हिटर
अगर वो 4th या 5th नंबर पे आके बैटिंग करे उस टाइम पे वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा एक लंबी पारी खेलने का, उसके पास एक क्विक एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस देने का यहाँ पर प्रेशर होना चाहिए, ना कि एक लंबी कैप्टनशिप वाली पारी खेलने का। इसीलिए मैंने यहाँ पर आप सबको बोला कि मुझे ऋषभ पंत की पोजीशनिंग अच्छी नहीं लग रही। वो प्लेयर बहुत अच्छा है लेकिन उससे एक्सपेक्ट बहुत अलग चीज़ करी जा रही है जो उसका यूजुअल नेचर नहीं है। उसका यूजुअल नेचर है पावर हिटिंग करना, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स मारना, और अभी उसको एलएसडी ने इस पोजीशन में डाल दिया है कि वो एक कैप्टनसी नॉक खेले, इनिंग्स को स्टेबलाइज करे। ये सारी एबिलिटीज हर प्लेयर पे रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन होनी चाहिए, बट उसका कोर गेम मत चेंज करो। आप किसी भी प्लेयर का कोर गेम यहाँ पे चेंज कर दोगे, उसका अग्रेसिव स्टाइल उससे छीन लोगे, उस पर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दोगे तो उतनी अच्छी तरीके से फ्लरिश नहीं करेगा। तो मुझे भाइयों ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को अगर थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजे और उसको वो फ्री हैंड दिया जाए कि आप एक्सप्लोसिव शॉट्स जाके मारो, अपना रियल गेम खेलो, अपना जेन्युइन गेम खेलो, तो ऋषभ पंत बहुत बड़ा स्ट्राइकर बन सकता है, बहुत पावर स्ट्राइकर बन सकता है। इसके पास जो शॉट्स मारने वाली एबिलिटी है वो भाइयों कुछ नेक्स्ट लेवल की है। ये जितने नए नए यहाँ पर सुपर स्ट्राइकर्स निकल के आ रहे हैं इन सबको तो कच्चा चबा जाएगा यहाँ पर ऋषभ पंत अपनी बैटिंग से, लेकिन उससे इस टाइम पर एक्सपेक्ट कुछ और किया जा रहा है, उसको टॉप ऑर्डर में भेजा जा रहा है, उससे काम कंपोज बैटिंग की उम्मीद करी जा रही है जो कि यहाँ पर वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है। अब एक और चीज़ है कि उसकी परफॉर्मेंस क्यों यहाँ पर वो टॉप ऑर्डर में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है। पहली चीज़ मैंने आप सबको बताई कि उसका एक बहुत अनकन्वेंशनल बैटिंग स्टाइल है, दूसरा उसका माइंडसेट भी है अग्रेसिव बैटिंग करने वाला, और भाई अगर आप उसका बैटिंग स्टाइल भी देखो तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फुटवर्क भी नहीं देता है। वो बेसिकली अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, उसके बस हैंड्स और आईज के थ्रू वो जज करता है कि बॉल यहाँ पे होने वाली है और उसी तरीके से वो अटैक करता है। अब ऐसे बैट्समैन भी होते हैं डेफिनेटली। अब इन बैट्समैन का प्रॉब्लम ही होता है जो बैट्समैन यहाँ पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे जैसे ये थोड़े एज करते हैं आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो होते हैं, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। अभी तो बहुत अच्छा रहता है कि आपको ज़्यादा फुटवर्क नहीं करना, आपकी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है, आप बड़े शॉट्स मार लेते हो। लेकिन अगर ऋषभ पंत ने इस चीज़ को इंप्रूव नहीं करा, फुटवर्क वगैरह नहीं डाला, तो जैसे जैसे वो एज करेगा, जैसे जैसे उसके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो होंगे, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बिगड़ेगा और उसकी परफॉर्मेंसेज, उसके जो शॉट्स मिस होते हैं, जो मिस जजमेंट होता है, ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी और उसकी परफॉर्मेंस डिप होगी। वरना भाइयों अभी के हिसाब से ऋषभ पंत की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा एलीट है। वो 150 वाली बॉल को भी स्ट्रेट अप विदाउट फुटवर्क वगैरह सीधा बैट घुमा के यहाँ पे बाउंड्री के पार कर देता है। तो उसके लिए भाई बहुत अच्छे रिफ्लेक्सेस चाहिए जो फिलहाल तो उसके पास है। बस मैंने आपको बताया कि अगर उसकी पोजीशनिंग चेंज होती है, उसको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे भेजा जाए तो वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।